देव जी कहते हैं कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से ये जानने के लिए गए कि आत्म तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, परम सत्य क्या है। और इसलिए जाकर ब्रह्मा जी को पूछने के लिए गए और उस समय देखा तो ब्रह्मा जी तपस्यारत थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, देव देव नमस्ते भूत भावन पूर्वज तज विचारी आत्मतत्व आत्मतत्व क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है, तो फिर परमात्मा क्या है? ये सब जानने के लिए आत्म स्वरूप क्या है जानने के लिए जब गए ब्रह्मा जी को ही साक्षात ब्रह्म समझ कर गए। लेकिन तब तो ब्रह्मा जी तपस्यारत थे। नारद जी को लगा कि ये भगवान नहीं है, भगवान कोई और है जिनका भजन ये भी कर रहे हैं। और इसलिए पूछा, आप भी तपस्या करें, आपका भी कोई इष्ट है तो आप सर्वोपरि परमात्मा आप नहीं है। यदि आपको भी भजन करना पड़ता है तो फिर आपके भी ऊपर कोई है। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसने मुझे बनाया है नारद, वो सर्वोपरि है। मेरे लिए वो सर्वोपरि है। मेरा अस्तित्व जिनके द्वारा बना है, मेरे लिए वो सर्वोपरि है। इसलिए तो कहते मद गुरु जगत गुरु। हमारा अस्तित्व जिनके द्वारा बना, हमारा इष्ट, हमारे सदगुरु, हमारे माता पिता, बस हमारे लिए वो ही सर्वोपरि है। जो हमारे अस्तित्व का आधार है, तो हमारे देश से बढ़कर कोई देश नहीं। सबको ये गौरव होना चाहिए, मेरे देश से बढ़कर कोई देश नहीं, मेरे माता पिता से बढ़कर कोई माता पिता नहीं, मेरे गुरु से बढ़कर कोई गुरु नहीं, मेरे धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं। ये व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हमारा अस्तित्व तो उससे है। अब किसी के माता पिता आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या होगा, वो तो आपके तो है नहीं, आपके नाम तो कुछ करके जाएंगे नहीं, क्योंकि वो आपके माँ बाप नहीं। अपने माता पिता का गौरव होना चाहिए, अपने गुरु का गौरव होना चाहिए, अपने धर्म का गौरव होना चाहिए, अपने राष्ट्र का गौरव होना कि इससे बढ़कर कोई नहीं है हमारे साथ। ये सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सर्वोपरि वो है जिसने मुझे बनाया है, प्रकट किया है, और मैं जो कुछ कर रहा हूं ये उनकी प्रसन्नता से, उनके आशीर्वाद से। जिसके माता पिता बड़े बुजुर्ग जिस व्यक्ति के व्यवहार से प्रसन्न होते हैं, निश्चित वो व्यक्ति उन्नति करता है। जिसके घर के बुजुर्ग प्रसन्न, जो माता पिता को भी डांटते रहते हैं, घर में भी सबको डराते रहते हैं अपने बड़े बुजुर्ग को, वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में उन्नति नहीं कर सकता। उनकी संतुष्टि आपको आगे बढ़ाती है। पूरी दुनिया की अगर आपके मन में दुनिया भर की थकान होगी, वो घर में प्रवेश करते ही वो थकान मिट जाएगी। लेकिन जिसकी
जिसको घर में थकान है वो थकान दुनिया में कहीं भी कोई नहीं मिटा सकता। जो घर का थका हुआ है, जिसके घर में ही क्लेश है, जिसके घर में ही कड़वाहट है, जिसके घर में ही लड़ाई है, संघर्ष है, जो घर से थका हुआ है उसकी थकान दुनिया का कोई तीर्थ भी नहीं मिटा सकता। दुनिया भर की थकान आपको तब मिट जाती है कि अगर घर में शांति है, परिवार में शांति है, तो दुनिया की थकान यह मिट जाएगी, भले ही थोड़ी देर के लिए। लेकिन दुनिया से थका हुआ व्यक्ति घर में विश्राम ले सकता है, घर का थका हुआ व्यक्ति दुनिया में विश्राम नहीं ले सकता। अपने से बड़ों की संतुष्टि हमारी उन्नति का कारक है। उनके आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत मदद करते हैं, ऐसे ऐसे अवसर देते हैं, सारे अवसर हमको और अधिक और अधिक और अधिक आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उसका भजन करता हूं जिसने मुझे बनाया है। सबसे पहले भगवान के अंदर से संकल्प उठा था एक से अनेक बनने का। भगवान के अंदर संकल्प होता है, भगवान करते नहीं। ईश्वर का संकल्प एक से चार बनने का नहीं होता कि हम दो हमारे दो। ईश्वर का संकल्प एक से अनगिनत बनने का होता है। जितना अंतःकरण विशाल होता है व्यक्ति उतना बड़ा संकल्प करता है। सामान्य व्यक्ति ये सोचता है कि इतना कमा लूं, मेरा घर चले, मेरे बच्चे, उसके बच्चे तक कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर आपका मन बड़ा है तो आपका संकल्प ये होगा, मेरे शहर में कोई भूखा न रहे, मुझे उतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, एक भी गाय कटने के लिए न जाए, हम उसकी सेवा कर सकें। तो व्यक्ति का मन जितना बड़ा होता है संकल्प भी उसका इतना बड़ा होता है। नहीं तो यहाँ तक रहोगे बस हम दो हमारे दो, उनको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जीवन ही इतना छोटा है। 4 5 6 लोगों में आपकी दुनिया आ गई बस। परमात्मा का संकल्प बड़ा है और जो ईश्वर को भजता है उसका भी संकल्प धीरे धीरे उसके अनुसार होता है। तो वो जगत के लिए सोचता है, प्रकृति के लिए सोचता है, करोड़ों के लिए सोचता है, करोड़ों जीवों के लिए सोचता है। जो ईश्वर के करीब जाएगा तो उसका संकल्प भी उसके अनुसार हो जाएगा। तो भगवान ने 24 तत्व प्रकट किए और स्वयं भगवान ने उसमें प्रवेश किया। एक विराट आकृति का निर्माण हुआ जो आदि नारायण है। उसकी नाभि से कमल निकला और कमल में ब्रह्मा ने कहा कि मैं प्रकट हुआ। ये कमल की डाली भगवान की नाभि तक है। इसको देखने के लिए ब्रह्मा जी गए तो अंत नहीं पा सके थे, उसका था नहीं पा सके थे। तो कैसे मालूम हो गया कि ये कमल की डाली है वो भगवान की नाभि में है? इसलिए मालूम पड़ा कि ब्रह्मा स्वयं नाभि से जुड़े हुए थे। इसीलिए अंदाजा लगाया कि परमात्मा की नाभि से मेरा प्रागट्य हो। हर एक जीवात्मा नाभि से ही जुड़ी हुई होती है। जब जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तब वो नाभि के द्वारा ही जुड़ी हुई है, स्वयं नाभि से जुड़ी है। और इसीलिए उसका ये अनुमान है कि हम भगवान की नाभि से जुड़े हैं। नाभि का नाभि से अनुसंधान है, ये समझ कर। हम सभी की उत्पत्ति कमल से ही हुई है। नाभि में कमल और कमल में ब्रह्मा।
हम सब की उत्पत्ति परम तत्व से, परमात्मा से, परम सुगंध से ही हुई। संसार में आकर के खुद को हम संसार का समझ ले तो फिर सुगंध पता नहीं कहाँ चली जाती है। इसका भाई हूं, इसका पति हूं, इसकी पत्नी हूं, इसकी बहन हूं, ये विचार ही हमारी अपनी जो पहचान है उसको बुला देता है और वो सुगंध गायब हो जाती है। कुछ उम्र के बाद अगर फिर से हम उस तत्व से लग जाते तो फिर से सुगंधित हो जाते। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान की आज्ञा हुई कि जैसे मैंने आपको बनाया वैसे आप भी सृष्टि का निर्माण करो। और मैंने भगवान से कहा कि प्रभु यदि आपकी तरह मैं अगर संकल्प मात्र में निर्माण कर सकता हूं तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा मैं आ जाएगा। तो अभी तो मालूम है मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूं। आपकी मर्जी के बिना पता नहीं हिलता, मुझे पता है। लेकिन कोई भी बड़ा काम जब हमें करना होता है तब हम यही समझ कर करते हैं कि भगवान की कृपा के बिना बिल्कुल कुछ ही नहीं होगा। लेकिन जब हो जाता है तब तो लगता है कि हमारी कितनी खूबी, हमारी मेहनत, हमारी चतुराई, हमारी खुद की कला, हमारी सावधानी ऐसे थोड़ी हुआ है। तब भगवान हट जाते हैं उसमें से। और जब हम खुद को कर्ता समझ लेंगे, हमने किया ही नहीं है लेकिन उसके बाद भी जब हम स्वयं को कर्ता समझ कर किसी भी कार्य की सफलता को देखते हैं तो ये सारा कर्म का बंधन हमारे ऊपर लग जाए। इससे कौन बचाए? तो भगवान ने 4 श्लोक में भागवत सुनाया और कहा कि केवल इतना याद रखो, मतलब जीवन में भागवती सूत्र धारण करो तो बड़े से बड़े कार्य करते हुए भी आप स्वयं को कर्तापने से मुक्त रख पाओगे। ये 4 श्लोक में भगवान ने भागवत सुनाई ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा बहुत बुद्धिमान है और बहुत समझदार होता है। उसको लंबा चौड़ा उपदेश नहीं करना पड़ता, वो थोड़े में समझ लेता। ब्रह्मा बुद्धिमान है इसलिए वो 4 श्लोक में समझ लेंगे। इन्हीं 4 श्लोक का विस्तार है ये पूरा भागवत, जो सुखदेव जी ने 7 दिन में सुनाया। और परीक्षित जी 7 दिन में उतना समझे जितना ब्रह्मा 4 श्लोक में समझे थे, उतना परीक्षित जी 7 दिन में समझे। लेकिन हम लोग पता नहीं कितने दिन की कथा के बाद समझेंगे इसको। है तो 4 श्लोक, इसका विस्तार है।
4 श्लोक में भगवान ने भागवत सुनाया ब्रह्मा जी को और कहा कि केवल जीवन में भागवत होगा तो प्रवृत्ति भी होती रहेगी और साथ साथ प्रपंच से आपकी मुक्ति भी होती रहेगी। अनासक्त रहने के लिए प्रवृत्ति न करें, ये कौन सी अनासक्ति है? अनासक्ति तो वो है कि हम सब कुछ करें उसके बाद भी हम कर्ता भाव से मुक्त रहे। किसी ने करा लिया, किसी ने करा लिया, इसका श्रेय आप कि जहां भी श्रद्धा है उसको दे दो, जल्दी दे दो। भगवान ने करा लिया, पंढरीनाथ ने करा लिया, बड़ों के आशीर्वाद से हो गया, गुरुदेव की कृपा से हो गया, भगवान राज राजेश्वर की कृपा से। जहां आपकी श्रद्धा का केंद्र है, आपके मन का जो घर है, वहां उस बोझ को जल्दी से जल्द रख दो। इसी में लाभ है। इससे बहुत जल्दी, इससे भी बड़ा काम होगा। जब हम श्रेष्ठ कार्य की सफलता अपने श्रद्धा के केंद्र में सुरक्षित रख देते हैं तो कुछ ही समय उससे भी अच्छा काम करने का अवसर हमको प्राप्त हो जाता है। इसी का बोझ खुद ने ले लिया कि ये काम मैंने किया है, तो फिर आगे उतना भी होने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि इसका श्रेय भर लिया तो आगे हो ही नहीं पाएगा। जब तक आप श्रेय दे सकते हो, जब तक आप श्रेय बांट सकते हो अपने इष्ट के चरणों में, तब तक दूसरी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। कोई दूसरी सफलता आपकी राह में है, लेकिन आप दूसरी सफलता के अधिकारी तब बनोगे जब इसको तो भूलो। एक काम हो गया, सफल हो गया, और उसका नशा ही नहीं उतरता। जब इसका नशा नहीं उतरता तो ऐसे में कैसे बन पाएगा? दूसरी सफलता आपकी प्रतीक्षा करती है। इसका बोझ आप उतार दो तो, इसको भूलो तो, अच्छे से अच्छा काम हो गया तो हो गया। संतों का ये स्वभाव होता है, वो उसी की चर्चा में, उसके विचार में नहीं, आगे क्या करना है, बस अब क्या करना है, उधर ही वो चले जाते हैं मानसिक रूप से कि अब क्या करना है, ये तो हो गया, बस हो गया, कितना भी हुआ लेकिन हो गया, बस अब क्या सोचना, अब क्या करना है। अपनी श्रद्धा के केंद्र में सफलता को सुरक्षित रख दो। भगवान की कृपा से हुआ, पंढरीनाथ की कृपा से हुआ, माँ बाप के आशीर्वाद से हुआ, या गुरुदेव की कृपा से हुआ, जो भी जिसको देना दे दो, खुद के पास नहीं रखो बस जल्दी, ये खतरा है, इसलिए जल्दी इस खतरे को खुद से दूर कर दो, सफलता को खुद से दूर करो, जहां भी रखना रख दो, जिसको यश देना दे दो, लेकिन खुद इसको भूल जाओ तो फिर बहुत जल्दी एक दूसरी सफलता आपकी राह देखेगी, और ये काम निश्चित ही इससे अच्छा होगा, इससे बड़ा ही होगा, इसके समान नहीं होगा कभी, इससे हटकर होगा। इस प्रकार हमें श्रेय समर्पित करना होता है। भगवान ने 4 श्लोक में भागवत सुना दी, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये भागवत जिसके 10 लक्षण हैं, पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, भागवत के 10 लक्षण हैं। नारद जी को कहा कि नारद तुम भी इसका प्रचार करो, इसका कीर्तन करो, पृथ्वी पर जा करके, गांव गांव में जा करके, शहर शहर में जा करके, गली मोहल्ले में जा करके, अगर जगत का कल्याण करना है तो इसका उपाय है भगवान की स्मृति, और भगवान की स्मृति का उपाय है श्रीमद् भागवत।
जहाँ भागवत होगा वहीं भगवान की स्मृति है, और जहाँ स्मृति है वहीं मनुष्य का श्रेय है। तुम भी इसका प्रचार करो, नारद जी को कहा। भगवान की आज्ञा के अनुसार फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि कैसे बनी, किस क्रम से बनी, इसका सवाल परीक्षित जी ने सुखदेव जी के सामने भी किया है। नारद जी ब्रह्मा जी के द्वारा जानना चाहते हैं। कोई भी पुत्र ये जानना चाहता है कि पिताजी आपने सबसे पहले कौन सा काम किया था, सबसे पहले कौन सा बिजनेस शुरू किया, सबसे पहले पहला काम क्या हमारा, हर कोई जानना चाहता है कि शुरुआत कहाँ से हुई। तो सृष्टि रचना का जो क्रम है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह क्रम मैत्रेय जी ने विदुर जी को बताया था। जब विदुर जी यात्रा में घूम रहे थे और यमुना तट पर थे, उसी समय भगवान के परम प्रिय, भगवान के मित्र उद्धव जी द्वारिकाधीश के स्वधाम गमन के बाद भगवान की दी हुई भगवान की पादुका लेकर के यमुना तट पहुंचे थे। भगवान का स्वधाम गमन हो गया, विदुर नहीं जानते थे, उद्धव जी जानते थे। भगवान ने उस समय दिव्य ज्ञान उद्धव जी और मैत्रेय को दिया था और कहा था कि मेरा विदुर कहीं मिल जाए तो उसको भी ये ज्ञान जरूर देना। और जब यहां विदुर मिल गए, विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ, तब भी ये दिव्य ज्ञान उद्धव जी ने विदुर को न दिया। दर्शन जरूर कराया, पादुकाओं का दर्शन कराया। भगवान ने हमको दिव्य ज्ञान दिया है, ये भी कहा, आपको देने के लिए कहा है, ये भी कहा। हम भगवान के सामने थे विदुर, आप भगवान के स्मरण में थे। हमसे भी भाग्यवान विदुर आप हैं, क्योंकि आप भगवान के स्मरण में थे। लेकिन ये ज्ञान मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि जब भगवान ने कहा कि ये ज्ञान मेरे विदुर को जरूर बताना, तब भगवान की दृष्टि मैत्रेय जी की ओर थी, मेरी ओर नहीं थी, मैत्रेय की ओर थी। और कोई विशेष ज्ञान का प्रचार, कोई विशेष मत का प्रचार दुनिया में करना, यह हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अस्तित्व की जिसको आज्ञा होती है वो कर सकता है। अस्तित्व की आज्ञा के बिना एक दूसरे की नकल में जब कोई लग जाए, ये ध्यान का प्रचार करे तो चलो हम भी लग जाए, लेकिन वो जीवन पर्यंत करेगा और हम कुछ ही दिन में कहीं ना कहीं हम रुक जाएंगे, हम कहीं ना कहीं थक जाएंगे, हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम नकल में कर रहे हैं और वो जो कर रहा है वो अस्तित्व की आज्ञा से कर रहा है। कोई भी अद्भुत कार्य, कोई भी वैश्विक कार्य, ये अस्तित्व की आज्ञा से होता है। जब तक हमारे लिए अस्तित्व का कोई विशेष संदेश नहीं आता, तब तक हमें मानवीय गुणों का विकास करना चाहिए अपने जीवन में, मानवता का प्रचार करना, केवल मानवता का, नहीं ज्ञान का, नहीं ध्यान का, नहीं कोई विशेष मत का, न कोई विशेष सिद्धांत का, न कोई विशेष ग्रंथ का, न कोई विशेष पंथ का। इसके लिए एक निश्चित आदेश अपने आप होना चाहिए, और जिसके लिए आज्ञा हो जाती है वो आखिरी दम तक करता रहता है। कोई समझे ना समझे, कोई स्वीकार करे ना करे, कोई सुने ना सुने, लेकिन ये इसलिए करता रहता है कि इनको आज्ञा है तो करता रहता है। भगवान की दृष्टि मैत्रेय की ओर थी और भगवान बोले थे मेरे विदुर को बताना। मेरी और भगवान की दृष्टि नहीं थी उस समय। तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए आज्ञा है कि मुझे इस ज्ञान को पचाना है, बांटना नहीं है। बांटने की आज्ञा मैत्रेय के लिए है, मेरे लिए नहीं।
मुझे दिया तो मुझे हजम करना है, और जब मैं इस ज्ञान को हजम कर लूंगा तो मुझे भी आज्ञा हो जाएगी कि हजम हो गया, आप बांटो। अभी मुझे हजम करना है, बांटना नहीं है। मैं खुद न सो जाऊं इसका ख्याल करना है। मुझे जगाने के लिए नहीं निकलना दुनिया को। अगर मैं जगाने के लिए निकलता हूं उसमें कहीं मैं ही थक के सो जाऊंगा। मैं न सो जाऊं, बस यही मेरा कर्तव्य है। विदुर जी मैत्री जी के पास गए और अब मैत्री जी विदुर जी को, परीक्षित जी सुखदेव जी को, नारद जी ब्रह्मा जी को बताते हैं कि सृष्टि का निर्माण किस क्रम से हुआ है। हम इस प्रसंग में प्रवेश करें इसके पहले 2-4 मिनट के लिए द्वादशाक्षर मंत्र का कीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय 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 जिस प्रकार परमात्मा ने महत तत्व से शुरू करके 24 तत्वों को प्रकट करके एक विराट आकृति का निर्माण करके ब्रह्मा को प्रकट किया था, उसी क्रम में ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का निर्माण किया है। संकल्प मात्र में सृष्टि का मतलब है सृष्टि है, केवल हमें इसको प्रकट करना है। पर्दे के पीछे वस्तु है, पर्दा हटाओ, केवल वो तो है। सृष्टि परमात्मा बनाते हैं, भगवान की बनाई सृष्टि में आकर के जीवात्मा संसार बनाता है, संसार का संखार होता है, सृष्टि का केवल परिवर्तन होता है। सृष्टि आज जैसी है, करोड़ों वर्ष पहले जब सृष्टि बनी ऐसी ही बनी। जब जब महाप्रलय हो जाता है उसके बाद फिर सृष्टि का निर्माण जो होता है वो समान ही होता है, क्योंकि सृष्टि स्वयं ईश्वर के संकल्प से प्रकट होती है। आपके पास आपके मोबाइल में एक चित्र है, आप एक व्यक्ति को भेजो फिर दूसरे को भेजो तो फिर उसमें कोई प्रभाव कम ज्यादा नहीं हो जाता, वैसा का वैसा होता है। अगर वो लाख लोग तक भी क्यों न पहुंचे, उसी प्रकार वो समान ही होता है। सृष्टि जब भी बनी तब सृष्टि का रंग रूप आकार प्रकार यही है जो सृष्टि हम देख रहे हैं। समय के साथ साथ इसमें बदलाव आता है। आज जहां पहाड़ है वहां पहाड़ रहेंगे नहीं, आज जहां पहाड़ है वहां पहाड़ रहेंगे नहीं लंबे समय तक। कोई ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट जाएगी कि फिर वहां पहाड़ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, वहां तो समंदर पहुंच जाएगा, समुद्र बन जाएगा, और आज जहां समुद्र है वहां हिमालय हो जाएगा। इस प्रकार परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। जैसे घर में माताएं वस्तु की जगह बदलती रहती है, इस कोने का सारा सामान उठा के दूसरे कोने में कर देंगे और फिर कहेगी कि देखो यहाँ कितना साफ सुथरा हो गया, ये नहीं कि उधर भर गया। प्रकृति का स्वभाव है और माताएं भी उनका एक विशेष अंश है, इसलिए एक जैसा ही रहे घर में उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा। एक ही गेहूं में से कितने प्रकार के व्यंजन माताएं बना लेती, आकार प्रकार स्वाद सुगंध सब बदलना है, इनका स्वभाव, क्योंकि देवी का अंश है। नीचे का सामान ऊपर कर दे, नीचे खाली खाली हो गया पर ऊपर भर गया वो कुछ नहीं।
फिर कभी लगेगा कि ऊपर इतना क्यों भरा हुआ है, थोड़ा नीचे कर दो, तो फिर ऊपर का नीचे कर देंगे, ऊपर खुला खुला होगा। परिवर्तन स्वभाव है प्रकृति का। सृष्टि बदलती रहती है, परिवर्तन करती है, लेकिन इसकी समाप्ति नहीं होती। जीव संसार बनाता है और संसार का नाश निश्चित है। मनुष्य अपनी वृत्ति, अपनी प्रकृति, अपनी वासनाओं के अनुरूप ही आसपास का माहौल तैयार करता है। ये संसार है, अपनी मन की वृत्ति के अनुसार माहौल बनाओ, ये संसार बना। भगवान की बनाई सृष्टि में मानव वो है जिसके पास मन बुद्धि की प्रधानता है, और आपका संसार वैसा ही होगा जैसी आपकी मन बुद्धि है। किसी मेहमान को गंदा कमरा दे दो, लेकिन जब जाए तो एकदम साफ करके जाएंगे, और किसी किसी को साफ सुथरा दे दो, उसके जाने के बाद देखो, क्योंकि वही संसार है। एक आदत से काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि बनाई, उसमें मानव सृष्टि भी हो गई, वैकृत सृष्टि भी हो गई, जिसमें देव दानव एक विशिष्ट आत्मा है। ब्रह्मा जी चाहते हैं कि इसी सृष्टि से सृष्टि का वर्धन होता रहे। एक एक खिलौना कब तक बनाऊं, इसी में से इसका वर्धन होता रहे। इसलिए सबसे पहले सनकादिकों को, यानी अध्यात्म सृष्टि उन्होंने पहले बनाई है। उसके बाद रुद्रों को, फिर नारद जी, करदम जी आदि ऋषियों को प्रकट किया, मनु और शत्रुपा जी को प्रकट किया, और सबको यही कहा गया कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। दुनिया में आए हो तो आप भी अपनी एक दुनिया बनाओ। हर एक मनुष्य में एक दुनिया बनाने का सामर्थ्य है। सृष्टि में जो आया है वो एक सृष्टि का निर्माण करने की क्षमता लेकर ही आया है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।